मैंने कहा, फिर तो अपने संबंधों को पवित्र बनाने या खुद को ईश्वर की आंखों में प्रिय बनाने के लिए ना तो मुझे एक सदा सताई जाने वाली पत्नी बनने की आवश्यकता है और ना ही कोई दब्बू पति बनने की और ना ही स्वयं का शिकार बनने की। ईश्वर ने कहा, ओफ, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, और ना तो किसी संबंध में मुझे ये बताने की आवश्यकता है कि जो अच्छे से अच्छा हो सकता था वह मैंने किया। ना ही मुझे अपनी प्रतिष्ठा के लिए किए जाने वाले हमले को सहन करने की आवश्यकता है और ना ही मेरे आत्मसम्मान पर किए जाने वाले प्रहार को या अपने मन को चोट पहुंचाए जाने को या अपने हृदय को घायल किए जाने पर सहन करने की कोई आवश्यकता है। ईश्वर ने कहा, एक घड़ी के लिए भी नहीं। मैंने कहा, तो कृपा करके हे भगवान, मुझे ये बताइए कि संबंधों में मैं क्या वादे करूं और कौन से वादों को मैं निभाऊं। संबंध कौन से दायित्वों को वहन करता है, कौन से दिशा निर्देशों की तलाश मुझे करनी चाहिए। ईश्वर बोले, इसका उत्तर ऐसा उत्तर है जिसे तुम सुन नहीं सकते, क्योंकि ये तुम्हें मझधार में छोड़ने वाला है और तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले हर करार को तत्क्षण अनकिया कर देने वाला है। और उत्तर है, तुम्हारा कोई दायित्व ही नहीं है, कोई बाध्यता ही नहीं है, ना तो संबंधों में और ना ही अपने पूरे जीवन में। मैंने कहा, कोई दायित्व नहीं, कोई बाध्यता नहीं। ईश्वर बोले, हाँ, कोई दायित्व नहीं, कोई बाध्यता नहीं। ना तो कोई प्रतिबंध है, ना कोई बंधन है, ना कोई नीति निर्देश है, ना कोई नियम है। ना ही तुम्हें किन्हीं परिस्थितियों या परिस्थितियों में बंधे हो और ना ही किसी नैतिक नियम से। ना ही तुम किसी अपराध के लिए दंडनीय हो और ना ही कोई अपराध करने योग्य हो, क्योंकि ईश्वर की नजर में सब कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपत्तिजनक हो। मैंने कहा, मैंने किसी ऐसे धर्म के बारे में सुना तो था जिसमें कोई नियम नहीं होता, लेकिन ये तो आध्यात्मिक अराजकता है। मुझे नहीं लगता कि ये कारागर रहती होगी। ईश्वर बोले, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये काम ना करे, बशर्ते तुम लोग स्वयं का निर्माण करने के कार्य में लगे रहो। दूसरी तरफ, यदि कल्पना करो कि तुम वैसा बनने की कोशिश में लगे रहते हो जैसा कोई दूसरा चाहता है, तब नियमों और नीति निर्देशों का ना होना कठिनाई पैदा कर सकता है। मैंने पुनः कहा, लेकिन विचारशील मन पूछता है, अगर ईश्वर मुझे किसी खास तरह का बनाना चाहता था तो फिर उसने शुरू में मुझे वैसा क्यों नहीं बना दिया? मेरे लिए ये सारा संघर्ष करने की क्या आवश्यकता थी? जैसा मैं हूं उसको जीत कर मैं वैसा बनूं जैसा कि ईश्वर मेरा होना चाहता है। खोजी मन ये जानना चाहता है, ये सब सही भी है क्योंकि ये प्रश्न उचित ही है। ईश्वर ने कहा, सभी धर्मशास्त्रियों ने तुम्हें यह विश्वास दिलाया है कि तुम्हें मैंने खुद से कमतर बनाया है, ताकि तुम्हारे पास वह अवसर रहें कि तुम मेरे जैसे बन सको, सभी विषमताओं के बावजूद बन सको। और मैं इसमें ये भी जोड़ दूं कि हर उस नैसर्गिक प्रवृत्ति के बावजूद बन सको जो कि मान्यताओं के अनुसार मैंने तुम्हें दी है। इन तथाकथित नैसर्गिक प्रवृत्तियों में से एक है पाप करने की प्रवृत्ति। तुम्हें सिखाया पढ़ाया गया है कि तुम्हारा जन्म ही पाप से हुआ है, तुम पाप में ही मरोगे, और ये भी कि पाप करना तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारे धर्मों में से एक धर्म तो यहाँ तक कहता है कि तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, कि तुम्हारे अपने कर्म अप्रासंगिक और अर्थहीन हैं। ऐसा सोचना भी एक अनाधिकार चेष्टा करना है। अपने कुछ कर्मों द्वारा तुम स्वर्ग में प्रवेश पा सकते हो। स्वर्ग या पाप मुक्ति। स्वर्ग या पाप मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, लेकिन वह तुम्हारे सामने, तुम्हारे अपने हाथ में है ही नहीं।
बल्कि वह तो ईश्वर की कृपा के माध्यम से प्राप्त होगी, और वो भी तब जब तुम ईश पुत्र को अपने बिचौलिए के तौर पर स्वीकार कर लोगे। जब ऐसा हो जाएगा तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। जब तक तुम ऐसा नहीं कर लेते तब तक तुम कुछ भी कर लो, भले ही तुम अपना पूरा जीवन जी लो, भले ही तुम कोई भी चयन कर लो, भले ही अपने बलबूते तुम खुद को सुधारने की या सुयोग्य बनाने की कोई भी कोशिश कर लो, ना तो उसका कोई नतीजा निकलेगा, ना ही उसका कोई प्रभाव पड़ेगा। तुम स्वयं को सुयोग्य बनाने में समर्थ नहीं हो, क्योंकि तुम जन्मजात अयोग्य हो। ऐसा क्यों, भगवान ही जानता है। शायद उससे कोई गलती हो गई हो, शायद उसने ये ठीक ना किया हो सकता है कि वह चाहता हो कि वह सब फिर से करना चाहता हो, लेकिन ऐसा है तो क्या है, क्या किया जाए। मैंने कहा, क्या आप मेरा मजाक बना रहे हैं? ईश्वर बोले, नहीं, बल्कि तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो। यह तुम ही कह रहे हो कि ईश्वर ने जन्मजात दोषपूर्ण जीव बनाए हैं और फिर उनसे चाहा है कि वे या तो परिपूर्ण हो या फिर नरक में जाएं। यह तुम ही कह रहे हो कि संसार में कुछ हजार वर्षों के अनुभव के बाद मैं नरम हुआ, तो ये कहते हुए कि अब तुम्हें अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब तुम अच्छे ना रहो तो बस बुरा बुरा महसूस करो और उस उद्धारकर्ता को स्वीकार करो जो दिव्य पुरुष है और जो हमेशा परिपूर्ण है, और इस प्रकार तुम परिपूर्णता की मेरी भूख को संतुष्ट करो। यह तुम ही कह रहे हो कि मेरे पुत्र ने, जो कि परिपूर्ण है, उसने पूर्णता से उभारा उन अपूर्णताओं से जो कि मैंने ही तुम्हें दी थी। दूसरे शब्दों में, ईश्वर के पुत्र ने तुम्हें उस दशा से उबारा है जो उसके पिता द्वारा रची गई थी। ये सब है जो तुम और तुम में से बहुत से लोग कहा करते हैं कि ये मेरा करा धरा है, तो मजाक कौन किसका बना रहा है? मैंने कहा, इस किताब में ये दूसरी बार हुआ है कि जब कट्टर ईसाइयत पर आप सीधा हमला करते हैं, और हमला कर रहे हैं, और मुझे आश्चर्य हो रहा है। ईश्वर ने कहा, मैं तो इस मुद्दे की तरफ केवल ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, लेकिन तुम उसे हमला कह रहे हो, और मुद्दा भी कट्टर ईसाइयत का नहीं है जैसा कि तुम बता रहे हो, बल्कि मुद्दा ईश्वर के पूरे स्वभाव का है और ईश्वर मनुष्य के आपसी संबंधों का है। तुम किसी ऐसे संबंध में विश्वास नहीं रख सकते जो दायित्वहीन व बंधन रहित हो, क्योंकि तुम अपने को इस वास्तविक स्वरूप को स्वीकार ही नहीं करते हो कि तुम कौन हो, क्या हो। पूर्ण स्वतंत्रता को तुम आध्यात्मिक अराजकता कहते हो, लेकिन मैं इसे ईश्वर का महान वचन कहता हूं। केवल इस महान वचन के अंतर्गत ही ईश्वर की महान योजना को पूरा किया जा सकता है। संबंध में तुम्हारा कोई दायित्व नहीं होता, बल्कि बाध्यता नहीं होती। तुम्हारे पास केवल अवसर होता है। दायित्व या बाध्यता नहीं, बल्कि अवसर ही धर्म के महत्व रखता है, और वही आध्यात्मिकता का आधार भी होता है। जब तक तुम इसे उल्टे नजरिए से देखते रहोगे, तब तक तुम सिर्फ और सिर्फ भटकते रहोगे।